एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राहुल रहता था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन एक सफल उद्यमी बने। हालांकि उसके पास शुरू करने के लिए संसाधन नहीं थे और गांव के लोग उसके सपनों को लेकर हंसते थे, लेकिन राहुल के दिल में अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राहुल रहता था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन एक सफल उद्यमी बने। हालांकि उसके पास शुरू करने के लिए संसाधन नहीं थे और गांव के लोग उसके सपनों को लेकर हंसते थे, लेकिन राहुल के दिल में अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। राहुल ने गांव के स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और मेहनत से पढ़ाई की। उसे पता था कि शिक्षा उसके लिए सफलता की कुंजी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकती थी। उसे अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करना था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक बड़ा प्रतियोगिता था, सर्वश्रेष्ठ व्यापार विचार। राहुल ने फैसला किया कि वह इसमें भाग लेगा। उसने अपनी सारी बचत को इस प्रतियोगिता के लिए एक बिजनेस योजना तैयार करने में लगा दिया। राहुल की योजना थी कि वह एक छोटे से कृषि उत्पाद का व्यवसाय शुरू करेगा, जिसमें वह गांव के किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिला सके। यह विचार बहुत साधारण था, लेकिन राहुल ने इसे पेश करने में पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। प्रतियोगिता के दिन राहुल अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आया। उसकी प्रस्तुति सरल थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से दिखाया। उसकी प्रस्तुति ने जजों को प्रभावित किया और उसे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राहुल की जीत ने उसके गांव में हलचल मचा दी। लोग उसके आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना करने लगे। इसके बाद राहुल ने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक शुरू किया और गांव के किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद की। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और मेहनत से सपनों को पूरा किया जा सकता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। राहुल की प्रेरणादायक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि खुद पर विश्वास रखना और निरंतर प्रयास करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। आत्मविश्वास और धैर्य से जीवन की किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सपनों को साकार करने के लिए केवल संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और ठान लेने की जरूरत होती है। आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए राहुल की तरह ही मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस कहानी को अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। राहुल ने गाँव के स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और मेहनत से पढ़ाई की। उसे पता था कि शिक्षा उसके लिए सफलता की कुंजी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकती थी। उसे अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करना था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक बड़ा प्रतियोगिता था, सर्वश्रेष्ठ व्यापार विचार। राहुल ने फैसला किया कि वह इसमें भाग लेगा। उसने अपनी सारी बचत को इस प्रतियोगिता के लिए एक बिजनेस योजना तैयार करने में लगा दिया। राहुल की योजना थी कि वह एक छोटे से कृषि उत्पाद का व्यवसाय शुरू करेगा, जिसमें वह गांव के किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिला सके। यह विचार बहुत साधारण था, लेकिन राहुल ने इसे पेश करने में पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। प्रतियोगिता के दिन राहुल अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आया। उसकी प्रस्तुति सरल थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से दिखाया। उसकी प्रस्तुति ने जजों को प्रभावित किया और उसे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राहुल की जीत ने उसके गांव में हलचल मचा दी। लोग उसके आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना करने लगे। इसके बाद राहुल ने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक शुरू किया और गांव के किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद की। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और मेहनत से सपनों को पूरा किया जा सकता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। राहुल की प्रेरणादायक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि खुद पर विश्वास रखना और निरंतर प्रयास करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। आत्मविश्वास और धैर्य से जीवन की किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सपनों को साकार करने के लिए केवल संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और ठान लेने की जरूरत होती है। आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए राहुल की तरह ही मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस कहानी को अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण को सुलाते वक्त कर रहे हो ये 4 भयानक गलतियां तो हो जाओगे बर्बाद। जरूर देखें। 1. अविचार पूर्वक संकल्प लेना। श्री कृष्ण को
लाने के समय एक बड़ी गलती अविचार पूर्वक संकल्प लेना है। पूजा और भक्ति में संकल्प का विशेष महत्व होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो हमें उसके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। यदि हम संकल्प लेते हैं और उसे निभाने में असफल होते हैं तो इससे हमारी भक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमें चाहिए कि संकल्प लेते समय पूरी ईमानदारी और सोच समझकर कदम उठाएं ताकि हमारी पूजा प्रभावशाली और सफल हो सके। तो श्री कृष्ण की पूजा में व्यस्तता। कई बार हम श्री कृष्ण की पूजा करते समय बाहरी दुनिया की व्यस्तताओं में खो जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमें पूरी एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना चाहिए। यदि पूजा के समय हमारा मन कहीं और व्यस्त रहता है तो यह श्री कृष्ण की आराधना को प्रभावित कर सकता है। पूजा के दौरान मोबाइल, टीवी या अन्य बाहरी विकर्षणों से बचना चाहिए ताकि हमारी भक्ति सच्ची और प्रभावी हो। 3. पूजा सामग्री की अनदेखी। श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त सामग्री का विशेष महत्व होता है। कई बार लोग पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री को सही तरीके से नहीं रखते या उसकी शुद्धता की अनदेखी करते हैं। जैसे कि फूल, फल, जल या अन्य पूजा सामग्री की शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। यदि पूजा सामग्री अशुद्ध या दूषित हो तो यह पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए सामग्री की स्वच्छता और उसकी सही प्रासंगिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। 4. उत्साह और समर्पण की कमी। श्री कृष्ण की पूजा में उत्साह और समर्पण की कमी एक आम गलती है। जब हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस कार्य को करना चाहिए। यदि हम पूजा करते समय आलस्य या उदासीनता का प्रदर्शन करते हैं तो यह हमारी भक्ति को प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण की पूजा में ऊर्जा, प्रेम और समर्पण की भावना का होना अनिवार्य है। हमें पूजा को एक दायित्व के बजाय एक पवित्र अवसर के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा और आराधना हमें जीवन में आनंद और समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन कुछ सामान्य गलतियों से बचना आवश्यक है। अविचार पूर्वक संकल्प लेना, पूजा में व्यस्तता, पूजा सामग्री की अनदेखी और उत्साह की कमी जैसी गलतियां हमारी भक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें अपनी पूजा को पूरी श्रद्धा, ध्यान और समर्पण से करना चाहिए। इन गलतियों से बचकर हम अपनी भक्ति को सशक्त बना सकते हैं और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा में यह सावधानियां अपनाकर आप अपनी भक्ति को और भी प्रभावी और सशक्त बना सकते हैं। इस पर ध्यान देकर आप श्री कृष्ण की उपासना में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।